गरिमा ने रोहित को कुछ नहीं बताया। वो अकेले ही शहर के एक पुराने मोहल्ले में गई जहां एक सिद्धि प्राप्त बाबा का मंदिर था, बाबा नीलकांत का मंदिर। जब वो वहां पहुंची तो बाबा ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारे शरीर में आत्माओं के 2 रूप हैं। कहानी का मजा तभी है जब उसे पूरा देखा जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मोटिवेशन कई और जबरदस्त कहानियों को जन्म दे सकता है। आज की कहानी एंजॉय करें। टोटका। छोटी सी दुआ बड़ी साजिश। दिल्ली की भागम भाग के बीच रहकर भी गरिमा और रोहित को लगता था कि उनका जीवन अधूरा है। दोनों एक दूसरे को ऑफिस में मिले थे। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर शादी। रोहित के पिता की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। शादी के बाद रोहित की मां चाहती थी कि वे लखनऊ आकर उनके साथ रहें। घर का सुख, परिवार की जिम्मेदारी, ऐसी बातों से भरी चिट्ठियां उनके पास आती रहती थी। और तो और रोहित की मां सुशीला देवी ने खुद फोन करके कहा था, बेटा तुम्हारी गरिमा तो बहुत अच्छी लड़की लगती है, लेकिन यहाँ आओगे तो पता चलेगा कि घर कैसे चलता है। रोहित ने लखनऊ जाने का फैसला किया और गरिमा के साथ लखनऊ के लिए निकल पड़ा। उनके लखनऊ पहुंचने के दिन बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और आसमान का रंग ऐसा था जैसे कोई रात छिपा रहा हो। लखनऊ में उनका पुश्तैनी घर काफी बड़ा था। ये एक पुरानी लेकिन सजी धजी हवेली जैसी इमारत थी, जिसके दरवाजे के बाहर एक डोरी बंधी थी जिसमें नींबू मिर्ची की माला लटकी हुई थी। ये क्या है? गरिमा ने पूछा। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बुरी नजर से बचाने का उपाय है। ये तो सब करते हैं यार। लेकिन गरिमा को लगा जैसे वो नींबू मिर्ची की माला उसे ही घूर रही हो। घर के अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन कुछ चीजें अजीब थीं। दरवाजों पर नींबू मिर्ची की लड़ियां तो बंधी ही थीं। यहाँ तक कि खिड़कियों पर काले धागे बंधे थे। एक कमरा बच्चों के लिए था जो अभी खाली था। उसमें एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था जिस पर लाल चुनरी बिछी थी और उस पर दूध का खाली कटोरा रखा था। गरिमा ये देखकर चौंक गई। उसने पूछा, माँ जी ये क्या है? अरे बेटी, ये सब तो सुरक्षा के लिए है, ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा अंदर ना आ पाए, सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा अंधेरा था। रात को जब सब सो गए, गरिमा को एक आवाज सुनाई दी, डब डब डब, जैसे कोई छोटा बच्चा रोता हुआ फर्श पर चल रहा हो। उसने रोहित को नींद से जगाया। गरिमा ने पूछा, कुछ सुनाई दिया? रोहित ने आंखें खोलते हुए कहा, नहीं यार, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। तुम थक गई हो इसलिए शायद ये तुम्हारा वहम है, या फिर नल से पानी टपक रहा होगा। तुम सो जाओ। लेकिन गरिमा जानती थी वो आवाज किसी बच्चे की थी। लेकिन बच्चे की आवाज सुनाई देना वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि अभी घर में कोई बच्चा था ही नहीं। 1 हफ्ते बाद गरिमा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर रोहित खुशी से झूम उठा। सुशीला ने घर में एक छोटा सा पूजा का कार्यक्रम रखा, लेकिन गरिमा ने देखा पूजा में ना तो गणेश जी हैं ना तुलसी, तो उसे आश्चर्य हुआ। वहां पूजा की सामग्री के रूप में काले चावल, नींबू और लाल धागे से बंधा एक छोटा सा डिब्बा था, जिसे चौकी के नीचे की तरफ दबाया हुआ था। माँ ये सब क्या है? गरिमा ने धीरे से पूछा। बेटी ये तो तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए है, ताकि नजर ना लगे, सुशीला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उस रात गरिमा ने सपना देखा। एक छोटा सा बच्चा उसके पैरों के पास बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो बोला, मुझे अंधेरा पसंद नहीं मम्मी, मैं बाहर आना चाहता हूँ। फिर वो गायब हो गया। गरिमा चीखती हुई जाग गई। एक दिन गरिमा ने किचन में चूल्हे के पीछे लकड़ी का एक छोटा सा डिब्बा देखा। उसके अंदर एक पुरानी डायरी थी जिस पर नमक और लाल मिर्च छिड़की हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं गरिमा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम भी गरिमा हो, लेकिन तुम वो गरिमा नहीं हो जो मैं थी। ये पढ़कर गरिमा का दिमाग घूम गया। उसने फिर से पढ़कर समझने की कोशिश की, पर यह कैसी पहेली थी जो बार बार पढ़ने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रही थी। गरिमा के हाथ कांप रहे थे। उसने आगे पढ़ा। डायरी में आगे लिखा था, मैं वही हूँ जिसे तुम समझती हो रोहित की पत्नी, जिसका नाम गरिमा है। लेकिन जिस दिन मैंने बच्चे के लिए पॉजिटिव टेस्ट देखा, उसी रात सुशीला ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने मेरी कुंडली को देखकर सुशीला को बताया
कि मेरी कुंडली में पुत्र योग है ही नहीं, मुझे बेहोश कर दिया गया और मेरी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल दिया गया। तुम वो नई आत्मा हो जिसे मेरे शरीर में डाल दिया गया है, लेकिन मैं अभी भी यही हूँ, एक आत्मा के रूप में। मेरा बच्चा अभी भी यही है और अगर तुम ये टोटका नहीं तोड़ोगी तो तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आएगा। गरिमा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने डायरी के अंत में एक तस्वीर देखी, एक लड़की जो उसकी तरह ही दिखती थी, लेकिन आंखें डरी हुई थी। पीछे लिखा था गरिमा 2018। गरिमा समझ गई वो असली गरिमा नहीं है। उसका शरीर तो वही है, लेकिन अंदर की आवाज, यादें, भावनाएं, सब कुछ बदल दिया गया है। रोहित को गरिमा की बदली हुई आत्मा का कभी आभास ही नहीं हो पाया था, क्योंकि शारीरिक रूप से तो गरिमा बदली नहीं थी और उसके बदले हुए व्यवहार को वो प्रेगनेंसी का मूड स्विंग समझता था। गरिमा ने रोहित को कुछ नहीं बताया। वो अकेले ही शहर के एक पुराने मोहल्ले में गई, जहाँ एक सिद्धि प्राप्त बाबा का मंदिर था, बाबा नीलकांत का मंदिर। जब वो वहां पहुंची तो बाबा ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारे शरीर में आत्माओं के 2 रूप हैं, एक जिंदा और एक मुर्दा, लेकिन आत्मा का मरा हुआ रूप ज्यादा ताकतवर है। गरिमा कांप गई। उसने घबराते हुए पूछा, मेरी सास ने क्या किया था? बाबा ने आंखें बंद कर लीं और बताना शुरू किया। उसने मांग टोटका किया था, एक ऐसा तंत्र जो बहू की आत्मा को बाहर निकालकर उसकी जगह एक नई आत्मा डाल देता है। लेकिन असली आत्मा कभी नहीं मरती, वो घर में फंस जाती है और अब वो तुम्हारे बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही है ताकि वो खुद आजाद हो सके। गरिमा ने सहमते हुए कहा, क्या मेरे होने वाले बच्चे को भी खतरा है? हाँ, खतरा तो है, बाबा ने कहा। उन्होंने थोड़ा रुककर फिर कहा, लेकिन तुम्हारा बच्चा तब तक जन्म नहीं लेगा जब तक वो टोटका टूट नहीं जाता। उस रात गरिमा ने घर के सभी ताबीज उतार दिए। नींबू, मिर्ची, काले धागे, लाल चुनरी, सब कुछ उसने बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही आखिरी ताबीज गिरा, घर में बिजली चली गई, हवा में एक ठंडक फैल गई और फिर वो आवाज आई, टप टप टप, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज और घिनौनी। गरिमा ने देखा, बच्चों वाले कमरे से एक छोटा बच्चा निकलकर बाहर आ रहा था। वो बोला, मैं आ गया मम्मी, अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, है ना? गरिमा चीखने लगी। रोहित भाग कर आया, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाया। जो गरिमा को दिख रहा था वो रोहित को नहीं दिखाई दे रहा था। उसी पल सुशीला वहां आई। उसकी आंखों में आग थी। उसने गुस्से से कहा, तुमने ताबीज तोड़ दिए, सारा टोटका उतार फेंका। ये सब करके तुमने मेरे पोते को खतरे में डाल दिया है। अब तुझे भी लड़का पैदा नहीं होगा। तभी समय से बहुत पहले ही गरिमा को लेबर पेन शुरू हो गए। बिना अस्पताल गए उसने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा रोया नहीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और फिर बोला, धन्यवाद मम्मी, अब मैं आजाद हूँ। नवजात बच्चे को बोलता हुआ देखकर गरिमा, रोहित और सुशीला का लहू जम गया। सुशीला चीखते हुए बोली, नहीं, ये मेरा पोता नहीं, ये तो कोई शैतान है। तभी एक औरत की आवाज गूंजने लगी, मैं अब जा रही हूँ, मुझे मुक्ति मिल गई। सुशीला जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी आत्मा गायब हो चुकी थी। कुछ महीने बाद गरिमा और रोहित फिर से दिल्ली चले जाते हैं। बच्चा अब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बातें कहता है जो उसकी उम्र से बहुत आगे की होती हैं। एक दिन गरिमा उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो अपने छोटे छोटे हाथों से नींबू और मिर्ची को लाल धागे में बांध रहा है। गरिमा डर जाती है और कहती है, बेटा ये क्या कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है, ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे मम्मी, और मैं हमेशा के लिए यहीं रह सकूं। गरिमा चौंक कर पीछे हटती है और तभी उसे एहसास होता है, क्या वो असली गरिमा थी या फिर वो दूसरी वाली आत्मा जिसे गरिमा की आत्मा से बदल दिया गया था? क्या ये चक्र कभी खत्म होगा? और क्या उसका बच्चा सच में उसका था, या फिर वो भी किसी और की आत्मा थी जो अब नई शुरुआत कर रही थी? घर में नींबू मिर्ची का टोटका अब भी झूल रहा था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक नई आत्मा थी। क्या ये सब खत्म हुआ या शायद शुरुआत? फ्रेंड्स, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं
एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।